नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद रह चुके राघव चड्ढा को अब जेनजीस का जो विरोध है वो देखने को मिल रहा है। राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा जिस तरह से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए, लगता है कि उनकी लोकप्रियता को जबरदस्त झटका लगा है। कम से कम सोशल मीडिया के इंस्टाग्राम फॉलोअर्स की अगर बात करें तो उनके प्लेटफॉर्म को देखने से तो यही लग रहा है, जिसमें लगभग 24 घंटे में ही उनके फॉलोअर्स की संख्या 12 लाख से भी कम हो गई है। जी हां, राघव चड्ढा ने जब से आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल होने का फैसला किया, इंस्टाग्राम पर उनके फॉलोअर्स की तादाद बेतहाशा कम होने लगी है और इसमें कमी आने लगी है। यह लगातार घटती ही जा रही है। राघव चड्ढा शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के 6 अन्य राज्यसभा सांसदों के साथ बीजेपी में तो शामिल हुए। मसलन इंस्टाग्राम पर पहले राघव चड्ढा के फॉलोअर्स की संख्या 14.6 मिलियन या 1 करोड़ 46 लाख के करीब थी, लेकिन शनिवार दोपहर करीब 2:30 बजे वो घटकर मात्र 13.4 मिलियन या 1 करोड़ 24 लाख ही रह गई है। इस तरह से इंस्टा पर उनके फॉलोअर्स की संख्या में लगभग 12 लाख फॉलोअर्स की कमी आ चुकी है। हाल के समय संसद से लेकर सड़क तक राघव चड्ढा ने जिस तरह से आम लोगों से जुड़े मुद्दे उठाए थे, उससे उनकी लोकप्रियता बहुत बड़ी थी। इनमें मोबाइल रिचार्ज न होने पर भी फ्री इनकमिंग की सुविधा, पैटर्निटी लीव, हवाई अड्डों पर सस्ते भोजन, इस तरह की बहुत सारी सुविधा की मांग शामिल है। इससे उनकी लोकप्रियता का ग्राफ बहुत तेजी से बढ़ा था। खासकर युवाओं में वो बहुत पसंद किए जा रहे थे। इंस्टाग्राम पर फॉलोअर्स में अब भगदड़ सी मच गई है कि कहीं ना कहीं उनके चाहने वालों में अभी के लिए उनसे निराशा हुई है। राजनीतिक विश्लेषकों को लग रहा है कि युवाओं, खासकर जेन जी वर्ग के लोगों को उनसे निराशा हुई है। इसी वजह से इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो करने वालों की कतार लग चुकी है। इसके अलावा एनसीपी यानी शरद पवार के प्रवक्ता का कहना है कि अपने एक्स पोस्ट में उन्होंने दावा किया है कि इंस्टाग्राम पर उन्हें अनफॉलो करने की जेनजी वाली मुहिम की वजह से ऐसा हो रहा है। उन्होंने लिखा कि इंस्टाग्राम पर जेनजी के एक वायरल अनफॉलो कैंपेन की वजह से राघव चड्ढा के जो फॉलोअर हैं उनकी संख्या 24 घंटे में 10 लाख से भी कम हो गई है। इस घटनाक्रम के बीच आम आदमी पार्टी ने बागी सांसदों पर कड़ा रुख अपनाया। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने आरोप लगाया कि गैर कानूनी तरीके से हमारे 7 सांसद बीजेपी में शामिल हुए। ये दल बदल कानून के खिलाफ है। उन्होंने कहा कि कानून स्पष्ट रूप से ऐसे किसी भी टूट को वैधानिक मान्यता नहीं देता और इस मामले में कार्रवाई होनी चाहिए। अब आरोप चाहे कुछ भी लग रहे हो, लेकिन अब राघव चड्ढा समेत तमाम जो सांसद रह चुके हैं आम आदमी पार्टी के, उन्होंने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इन सब से हट के अगर देखें तो राघव चड्ढा के फॉलोअर्स गिर रहे हैं। अब इंस्टाग्राम पर उनके बहुत सारे फॉलोअर्स जो हैं उन्हें अनफॉलो कर चुके हैं। अगर ये गुस्सा, आक्रोश या ये नाराज़गी बरकरार रहती है तो ये राघव चड्ढा के लिए नुकसान साबित होने वाला है। और अगर राघव चड्ढा के बीजेपी में शामिल होने के कुछ समय बाद उनके फॉलोअर्स बढ़ते हैं तो उनके इस फैसले को सराहा जाएगा। तो अभी इंतज़ार थोड़ा करना होगा, और क्योंकि उन्होंने हाल ही में बीजेपी ज्वाइन की है तो हो सकता है कि जो आम आदमी पार्टी के फॉलोअर्स रह चुके हैं या जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो ही उन्हें अनफॉलो कर रहे हैं और उन्हीं की संख्या हो इतनी। लेकिन अब इंतज़ार करना होगा, आने वाले समय में ये देखना होगा कि राघव चड्ढा के फॉलोअर्स बढ़ते हैं या घटते हैं, क्योंकि उन्होंने जनता के मुद्दे उठाए हैं और आपने उनका असर भी देखा ही होगा। पैटर्निटी लीव का मुद्दा जब उन्होंने उठाया तो वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहे थे, सोशल मीडिया पर उनके वीडियोज़ वायरल हो रहे थे। इसके अलावा उन्होंने जब रिचार्ज का मुद्दा उठाया तो ये भी बहुत ज़्यादा वायरल हुआ। सबसे बड़ी बात ये कि उन्होंने जब उड़ान यात्रा कैफ़े खुला, उन्होंने जब इस बात का मुद्दा उठाया कि 20 रुपये की चाय के लिए 200 रुपये एक आदमी कैसे अफोर्ड कर पाएगा, तो उसके बाद जब उड़ान यात्रा कैफेज खुलने लगे तो राघव चड्ढा की लोकप्रियता बहुत ज़्यादा हो गई थी, बहुत ज़्यादा बढ़ी थी। लेकिन अब यही लोकप्रियता क्या बरकरार रहने वाली है या नहीं रहने वाली है, राघव चड्ढा को किन मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, ये तो समय ही बताएगा।